नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा प्रदेश की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए मैं आपका साथी संजय शर्मा लाइव हूं आपके साथ फेसबुक के माध्यम से। जी हां, हरियाणा में चुनावों की घोषणा को लेकर के विभिन्न सियासी हलचलें तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने जमीन पर उतरकर पसीना बहाना शुरू कर दिया है और आज की कुछ ताजा घटनाओं की जानकारी के साथ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जिस प्रकार प्रदेश में सियासी हलचलें बढ़ी हैं, विभिन्न पार्टियों अपने प्रत्याशी घोषित करने के लिए मंथन कर रही हैं और जल्द ही बड़ौदा के विधानसभा उपचुनाव में आपको प्रत्याशियों की घोषणा सुनाई देगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनीपत लोकसभा के क्षेत्र विधानसभा में बड़ौदा उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सियासी गतिविधियां जारी हैं और हलचलें तेज हो गई हैं। आज की घटना, जिस प्रकार कुछ दिन पूर्व ही हरियाणा प्रदेश में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को लेकर के सियासी हलचलें बढ़ गई थी और आज फिर ट्रैक्टर रैली के जवाब में एक और ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया गया है। जी हां, आपने ध्यान से सुना, ट्रैक्टर रैली, एक और पार्टी ट्रैक्टर रैली करने जा रही है गोहाना की अनाज मंडी में कल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि कृषि किसान बिल के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता व किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए गोहाना में जुट रहे हैं। गोहाना की अनाज मंडी में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से वो किसान बिलों के समर्थन में अपना पक्ष रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद कर रहे हैं और इस रैली की अगुवाई करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। जी हां, ट्रैक्टर रैली के जवाब में ये थी ट्रैक्टर रैली। कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं जो मैं आपको बताना चाहूं कि आज बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनके लिए आज अंतिम तिथि थी आवेदन की। और प्रदेश अध्यक्षा जो कुमारी शैलजा है, उनको दिल्ली स्थित आवास पर जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, जैसा कि जानकारी दी गई है, 25 आवेदन दिए गए हैं बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। खास जो आवेदन है वो जीते हुड्डा ने आवेदन दिया है, जो श्री किशन हुड्डा जो स्वर्गीय विधायक हैं उनके पुत्र हैं, और उनकी पत्नी ने भी कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है। और पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान है, उनके पुत्र हैं प्रदीप सांगवान, उन्होंने भी आवेदन किया है। और जो पार्षद हैं इंदुराज नरवाल हैं, इंदुराज, उन्होंने भी आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी से। इस तरह जो आवेदन की सूची है वो 25 तक पहुंच गई है। और कुमारी शैलजा का यह कहना है कि तमाम जो स्क्रीनिंग के बाद आला अधिकारियों को, जो आला अब नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन तक यह सूची भेजी जाएगी। और जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो स्वयं इन नामों की जांच करेंगे और पार्टी के आला नेताओं तक इसकी सूचियों की जारी की जाएगी ताकि एक नाम पर मोहर लग सके। वहीं हरियाणा में जो इनेलो के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, वो जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के मुजफ्फरनगर यूपी में आयोजित रैली में अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, वो भी जयंत चौधरी को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। और इन सब तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच हरियाणा प्रदेश से एक और बड़ी खबर है, वो है कि किसानों द्वारा सांसद दुष्यंत चौटाला की सिरसा स्थित आवास का घेराव करने के बाद अब भी किसानों में रोष है। किसान लगातार प्रदर्शन किए हुए हैं और उन सब घटनाओं के मद्देनजर एक और जो प्रमुख खबर जो ट्रैक्टर रैली की मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं कि गोहाना में, जी हां, गोहाना की सब्जी मंडी में ट्रैक्टर रैली की जा रही है किसानों द्वारा कृषि किसानों के समर्थन में। यह दावा भी किया जा रहा है कि कृषि जो कानून है वो किसानों के हित में है और उसके लिए जो तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता धन्यवाद करेंगे। और आज की एक बड़ी खबर भी है, जो दादरी से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, पंचायती विधायक हैं, जो सोमवीर सांगवान, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतर गए हैं, बड़ौदा में लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भी कांग्रेस पर और विशेष तौर से भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बौखलाहट में है और जो 15 साल में जो नहीं हो पाया वो इस बार होगा। भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी, यह कहना है सोमवीर सांगवान का, विधायक हैं दादरी से। और योगेश्वर दत्त के साथ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी यह कबूल किया है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो संयुक्त प्रत्याशी होगा वो मजबूत रहेगा। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन का कितना असर पड़ेगा इस प्रत्याशी पर, तो उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन का कोई असर भारतीय जनता पार्टी
के प्रत्याशी और जजपा के प्रत्याशी पर नहीं पड़ने वाला है। तो ये तमाम तरह की जो सियासी गतिविधियां हैं ये हरियाणा में तेज हो गई हैं। विभिन्न पार्टियां हैं जिनकी निगाहें बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं और 3 नवंबर को वहां मतदान होना है, 10 नवंबर को वहां पर नतीजे आने हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ सत्ताधारी दल का गठबंधन का भी मुख्य यहां पर रुझान रहेगा। इस सीट को कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जा रहा है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो मजबूती से अपनी दावेदारी जता रहा है और दावा किया जा रहा है कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो उपेक्षा सहन करनी पड़ी है, जो उपेक्षित वो रहे हैं वर्षों से, उनकी मांगे हैं, जो समस्याएं हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की वो नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो उसका कारण गिना रहे हैं। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के धनखड़ हैं या सोमवीर सांगवान हैं या जेपी दलाल हैं या मोहनलाल बड़ौली हैं या ललित बत्रा जी हैं, कृष्ण मिड्ढा जी हैं, संजय भाटिया है, जो भी भाजपा के नेता वहां पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। खासतौर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का यह दावा है धनखड़ साहब का कि बड़ौदा की जो पिछड़ेपन का एक कारण है वो सरकार के साथ सहयोग ना करना एक कारण है। और इस बार बड़ौदा की जनता को एक अवसर मिला है, भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिला है कि बड़ौदा का विकास करा सके और बड़ौदा के लोग राज्य में यदि साझेदारी करते हैं तो उनकी भी खजाने में हिस्सेदारी हो जाएगी। और बड़ौदा के लोग जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल की बात हो या वो विगत वर्षों में इनेलो के शासनकाल की बात हो, बड़ौदा के लोगों को सब चीजें नहीं मिल पाई हैं जो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वो सब चीजें मुख्यमंत्री की घोषणाओं को बार बार गिनाया जा रहा है, चाहे वो IMT की है, कॉलेज की है या बड़ौदा के विकास की जो घोषणाएं की है मुख्यमंत्री ने, उनको भी आधार बनाया जा रहा है बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में। वही दीपेंद्र हुड्डा लगातार पत्रकार वार्ता कर अपनी मजबूती पेश कर रहे हैं और उनका दावा है कि यह कांग्रेस की परंपरागत सीट है। तो इन सब तमाम सियासी हलचलों के बीच में बड़ौदा की जनता को इंतजार है कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है। कुछ ही दिनों में चेहरे क्लियर हो जाएंगे, प्रत्याशियों का नाम आ जाएगा और चुनाव और अधिक गति से तेज हो जाएगा। बड़ौदा में विभिन्न सियासी पार्टियों ने अपना डेरा डाल लिया है और बड़ौदा की जनता को लुभाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बड़ा दिलचस्प रहेगा बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को देखना कि क्या एक बार फिर से सत्तारूढ़ दल इस सीट को जीतकर अपना इतिहास दोहराता है या विपक्ष की मजबूती इस सीट पर फिर से कांग्रेस का पुख्ता जो दावा है वो कब्जे में तब्दील होता है, या इनेलो जो अपनी सियासी जमीन की तलाश कर रही है, लगातार पसीना बहा रही है, क्या इनेलो इस चुनाव में कोई गुल खिला पाती है। इन सब तमाम सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपके सामने क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे ही विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशियों के नाम आएंगे तो चुनावी माहौल बनेगा और धीरे धीरे मतदाता अपना मन बनाना शुरू करेंगे। तो देखते रहिए, समाचार कैरी के साथ जुड़े रहिए और अपने बहुमूल्य कमेंट हमें अवश्य कीजिए ताकि जो बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की डेली अपडेट्स हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें।